अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स. एक्सपेरिमेंट्स जनरली इन्वॉल्व वन और मोर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड वन और मोर कंट्रोल ग्रुप्स. An experimental group is a group in which members of the group are exposed to independent variable manipulation. The control group is a comparison group that is treated in every way like the experimental group except that the manipulated variable is absent in it. तो इसमें क्या बताया गया है कि जो एक्सपेरिमेंट्स जनरली हम करते हैं उसमें एक या फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं, उसी के साथ साथ एक या फिर बहुत सारे कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं. तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो क्या होता है, वो एक ऐसा ग्रुप है जिसके मेंबर्स जो है, ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, दे आर एक्सपोज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट किया जाता है. दूसरी ओर कंट्रोल ग्रुप विच इज़ अ कंपैरिजन ग्रुप दैट इज ट्रीटेड इन एवरी वे लाइक द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सेप्ट दैट द मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज एब्सेंट इन इट. कंट्रोल ग्रुप सेम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जैसा होता तो है, लेकिन उसमें मैनिपुलेटेड वेरिएबल नहीं होता. ठीक है, आगे. For example, in the study by Layton and Darley, there were 2 experimental groups and 1 control group. तो जो डार्ले एंड लैटन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स थे और एक 1 कंट्रोल ग्रुप था. एज यू मे हैव नोटेड, the participants in the study was sent to 3 types of rooms. In one room no one was present, जिसको कंट्रोल ग्रुप बोले. In the other 2 rooms 2 persons were already seated, जिसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोले. तो इनकी स्टडी में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या था, उन्होंने अपनी स्टडी के लिए 3 टाइप के कमरे लिए. एक कमरा ऐसा था जिसमें कोई भी नहीं था, वो क्या था, हमारा कंट्रोल ग्रुप. दूसरे बाकी के 2 कमरे थे जो, उसमें 2 लोगों को उन्होंने बिठाया गया, उन्होंने बिठाया, जिसको बोला गया उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. Of the 2 experimental groups, one group was instructed not to do anything when smoke filled in the room. The other group was not given any instructions. तो पहले ग्रुप जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 है, दो कमरों में 2 लोगों को बिठाया गया. तो उसमें से एक ग्रुप को क्या बताया गया कि उनको कुछ भी नहीं करना जब स्मोक कमरे में पूरा भर जाएगा, और दूसरे ग्रुप को ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया. After the experimental manipulation had occurred, the performance of the control group measured in terms of reporting of smoke was compared with that of experimental group. It was found that the control group participants reported in maximum numbers about the emergency, followed by the first experimental group members, where the participants were not given any instructions. और उसके बाद क्या किया, ये तो मैंने समझा दिया था कि दूसरे ग्रुप को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिले. तो आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन के बाद had occurred the performance of the control group measured in terms of reporting of smoke was compared with that of experimental group. तो उसके बाद उन्होंने मेजर किया. एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन के बाद कंट्रोल ग्रुप का जो परफॉर्मेंस था वो मेजर किया गया इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ स्मोक, कि कितनी रिपोर्ट करी स्मोक के बारे में. ठीक है, उसको कंपेयर किया गया किसके साथ, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ. तो इट वॉज फाउंड दैट द कंट्रोल ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स थे, दे रिपोर्टेड इन मैक्सिमम नंबर्स अबाउट द इमरजेंसी. उन्होंने मैक्सिमम बार जो है इमरजेंसी के बारे में रिपोर्ट दी. फॉलोड बाय द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मेंबर्स वेयर द पार्टिसिपेंट्स वर नॉट गिवन एन इंस्ट्रक्शंस. ये वो लोग थे जिनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी. दूसरी ओर दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, कंसिस्टिंग ऑफ कन्फेडरेट्स, रिपोर्टेड द इमरजेंसी सिचुएशन द लीस्ट. तो उन्होंने जो इमरजेंसी सिचुएशन थी उसको बहुत ही कम रिपोर्ट किया. तो इट शुड बी नोटेड दैट इन एन एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन अदर कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट फॉर बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स. तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन को छोड़ के बाकी की जो कंडीशंस होती हैं उनको हमें कांस्टेंट रखना चाहिए फॉर बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स. ठीक है. अब आगे, one attempts to control all those relevant variables which can influence the dependent variable. One attempt, और हर किसी को अटेम्प्ट करना होता है ताकि वो कंट्रोल कर सके सारे के सारे ऐसे रेलिवेंट वेरिएबल्स जो कि किसको इन्फ्लुएंस करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को. जैसे इधर एग्जांपल लिखा है, द स्पीड with smoke started entering the rooms. The total amount of smoke in the rooms, physical and other conditions of the rooms, was similar in case of all the 3 groups. The distribution of participants to experimental and control groups was done randomly.
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स वर डन रैंडमली, वो रैंडमली होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है. अ मेथड दैट इंश्योर्स दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द ग्रुप्स. If in one group the experimenter had included only males and in other group females, the results obtained in the study could be due to the difference in gender rather than due to experimental manipulation. अब जैसे participants को जो है randomly वो distribute करते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हुआ कि एक्सपेरिमेंटर ने एक ग्रुप में सारे मेल्स को रखा, एक ग्रुप में सारे फीमेल्स को रखा, तब कैसा रिजल्ट आएगा? रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन की वजह से नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन जेंडर, ठीक है. ऑल रिलेवेंट वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ दैट माइट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल नीड टू बी कंट्रोल्ड. तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में जो कुछ भी इन्फ्लुएंस करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है. These are of three major types: organismic variables such as anxiety, intelligence, personality; situational or environmental variables operating at the time of conducting the environment, जैसे noise, temperature, humidity; and sequential variables. तो तीन तरीके के जो डिपेंडेंट तो वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो तीन तरीके के होते हैं. पहला ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल्स. ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल मतलब जिसमें आ जाती है एंग्जाइटी, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी. सिचुएशनल या फिर एनवायरमेंटल वेरिएबल्स ऑपरेटिंग एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स, जिनको ध्यान में रखना होता है, ये वो वेरिएबल होते हैं जिनको एक्सपेरिमेंट के टाइम, किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम कंडक्ट करते हैं उस टाइम हमें ध्यान में रखना होता है, जैसे नॉइस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. और लास्ट है सिक्वेंशियल वेरिएबल्स. The sequence related variables assume significance when the participants in experiments are required to be tested in several conditions. Exposure to many conditions may result in experimental fatigue or practice effects which may influence the results of the study and make the interpretation of the findings difficult. अब आगे क्या है? in order to control relevant variables, experimentals use several control techniques. Some illustrations are given below. तो कई सारी ऐसे वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटर्स होते हैं वो ऐसी कई सारी टेक्निक्स को ही जो है यूज़ करते हैं, कंट्रोल टेक्निक्स को. तो अभी हम वो आगे पढ़ते हैं. सिंस द गोल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ टू मिनिमाइज एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स. किसी भी एक्सपेरिमेंट का गोल क्या होता है? एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो है उनको मिनिमाइज करना. द बेस्ट वे टू हैंडल दिस प्रॉब्लम इज़ टू एलिमिनेट दैम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल सेटिंग. तो हम ऐसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटिंग से, ताकि हम प्रॉब्लम को आसानी से हैंडल कर पाएँ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इधर एक एग्जाम्पल लिखा है, उससे अच्छे से और समझ आएगा. द एक्सपेरिमेंट में बी कंडक्टेड इन अ साउंड प्रूफ एंड एयर कंडीशन रूम टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ नॉइज़ एंड टेम्परेचर. अब इधर अगर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स टेम्परेचर या नॉइज़ है और हमें एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम उस एक्सपेरिमेंट को ऐसे रूम में कंडक्ट करेंगे जो कि साउंड प्रूफ हो और एयर कंडीशन रूम हो, है ना. एलिमिनेशन इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल. अब एलिमिनेशन जो चीज़ है वो हमेशा पॉसिबल भी नहीं होती. इन सच केसेस एफर्ट शुड बी मेड टू होल्ड देम कॉन्स्टेंट सो दैट देयर इफेक्ट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. तो जब वो वेरिएबल्स कभी कभी ऐसा होता है कि उनको हम एलिमिनेट नहीं कर पाते, तो उन चीज़ों में हम क्या करते हैं? उनको होल्ड करने की कोशिश करते हैं, उनको हम मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, कॉन्स्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका जो इफेक्ट था वो एक्सपेरिमेंट के शुरू से लेकर एक्सपेरिमेंट के एंड तक सेम रहे. उससे फिर हमें थोड़ा कम फ़र्क पड़ता है. फॉर कंट्रोलिंग ऑर्गेनिस्मिक दैट इज़ फेयर मोटिवेशन. ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल में क्या जाता है? फेयर और मोटिवेशन, वो हमने इधर पढ़ा था. तो उनको कंट्रोल करने के लिए, और बैकग्राउंड वेरिएबल्स जैसे रूरल, अर्बन, कास्ट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये बैकग्राउंड वेरिएबल्स है. मैचिंग इज़ ऑल्सो यूज्ड. ठीक है. इन दिस प्रोसीजर द रिलेवेंट वेरिएबल्स इन द टू ग्रुप्स आर इक्वेटेड और आर हेल्ड कांस्टेंट बाय टेकिंग मैच्ड पेयर्स अक्रॉस कंडीशंस फॉर द ऑफ द एक्सपेरिमेंट. उसके बाद आ जाता है काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक इज़ यूज्ड. काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक इज़ यूज्ड टू मिनिमाइज द सीक्वेंस इफेक्ट. सीक्वेंस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ होता है. सपोज देयर आर 2 टास्क टू बी गिवन इन एन एक्सपेरिमेंट. 2 टास्क दिए हुए एक्सपेरिमेंट में, रेदर देन गिविंग द 2 टास्क इन द सेम सीक्वेंस, एक्सपेरिमेंटर में इंटरचेंज द ऑर्डर ऑफ द टास्क. तो उन दोनों टास्क्स को सेम सीक्वेंस में देने के बजाय एक्सपेरिमेंटर उनको इंटरचेंज करेगा, उनकी ऑर्डर को चेंज करेगा, टास्क की ऑर्डर को. दस हाफ ऑफ द ग्रुप में रिसीव द टास्क इन ऑर्डर ऑफ ए एंड बी, और अदर हाफ को मिलेगा बी एंड ए, और द सेम इंडिविजुअल में बी गिवन द टास्क इन ए बी बी ए ऑर्डर. ठीक है. रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू डिफरेंट ग्रुप्स एलिमिनेट एनी पोटेंशियल सिस्टमैटिक डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप. इतना समझ आ गया?
अब आगे क्या लिखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट इज दैट इट कैन प्रोवाइड रिलेटिवली स्पीकिंग अ कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो किसी भी वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट की तो जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर सकती है, इट कैन प्रोवाइड एंड रिलेटिवली स्पीक अ कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। किसी भी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का एक कन्विंसिंग एविडेंस वो बता सकता है, प्रोवाइड करा सकता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, दो या फिर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में। हाउएवर एक्सपेरिमेंट्स आर ऑफन कंडक्टेड इन अ हाईली कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सिचुएशन। एक्सपेरिमेंट्स जो है वो ज़्यादातर हाईली कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सिचुएशन में कंडक्ट किए जाते हैं। इन दिस सेंस दे ओनली सिम्युलेट सिचुएशंस दैट एग्जिस्ट इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो वो ऐसी सिचुएशंस रखेंगे, ऐसी सिचुएशन सिम्युलेट होंगी जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। दे आर फ्रीक्वेंटली क्रिटिसाइज फॉर दिस रीज़न। द एक्सपेरिमेंट्स में प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट डू नॉट जनरलाइज वेल और अप्लाई टू रियल सिचुएशंस। जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो ऐसे रिजल्ट्स जो है प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जो कि अच्छे से जनरलाइज नहीं हो पाते और ना ही हम रियल सिचुएशंस में उनको अप्लाई कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स दे हैव लो एक्सटर्नल वैलिडिटी, उनकी एक्सटर्नल वैलिडिटी लो होती है। अनदर लिमिटेशन, दूसरी लिमिटेशन क्या है ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इज दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज फिजिबल टू स्टडी अ प्रैक्टिकल पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम एक्सपेरिमेंटली हमेशा फिजिबली नहीं कर सकते। पर जैसे एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑन इंटेलिजेंस लेवल ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बी कंडक्टेड एज इट वुड बी एथिकली रॉन्ग टू स्टार्व एनीवन। अब जैसे इधर का इसका एग्जांपल क्या है, हमें अगर इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखनी है और इंटेलिजेंस लेवल ऑफ चिल्ड्रन, अगर हम ये स्टडी कर रहे हैं तो इसको कंडक्ट करने के लिए हम किसी भी बच्चे को हम स्टार भूखा नहीं रख सकते। इट वुड बी एथिकली रॉन्ग, ये गलत होता है। और इधर थर्ड प्रॉब्लम आ जाती है दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो एंड कंट्रोल ऑल द रेलिवेंट वेरिएबल्स। सारे वेरिएबल्स के बारे में जानना और सारे के सारे रेलिवेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल करना, वो दोनों बहुत मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट। If a researcher wants to have high generalizability or to conduct studies which are not possible in laboratory settings, he or she may go to the field or the natural setting where the particular phenomenon actually exists. कोई ऐसी स्टडी है जो कि लेबोरेटरी सिस्टम में कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सपेरिमेंटर क्या करते हैं, वो एक फील्ड या नेचुरल सेटिंग बोल दो, उसमें वो जाके उसकी स्टडी करती है जहाँ पे वो फेनोमेनन, पर्टिकुलर फेनोमेनन जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो एक्चुअली में उधर एग्जिस्ट करती है। इन अदर वर्ड्स ही और शी में कंडक्ट अ फील्ड एक्सपेरिमेंट, जिसको हम फील्ड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a researcher may want to know which method would lead to better learning among students, lecture or demonstration method. For this, a researcher may prefer to conduct an experiment in the school. The researcher may select two groups of participants, teach one group by demonstration and another group by the normal teaching method for some time. She or he may compare their performance at the end of the learning session. In such types of experiments, the control over relevant variable is less than what we find in laboratory experiments. Also, it is more time consuming and expensive. तो अब इधर एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि अगर किसी रिसर्चर को क्या उसको ये स्टडी करना चाहता है कि कौन सा मेथड जो है वो बेटर लर्निंग का रिस्पॉन्सिबल, कौन सी मेथड है जो कि स्टूडेंट्स में बेटर लर्निंग करवा सकती है, तो ऐसा कौन सा मेथड है, किन दोनों में से, लेक्चर या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो उनकी स्टडी ये थी। अब उन्होंने इस स्टडी को करने के लिए रिसर्चर ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने स्कूल में कंडक्ट किया। उसके बाद रिसर्चर ने दो ग्रुप्स को सिलेक्ट किया पार्टिसिपेंट्स के, जिसमें पहले ग्रुप को जो है पढ़ाया गया लेक्चर के द्वारा, दूसरे ग्रुप को जो है पढ़ाया गया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज़ करके। अब नॉर्मल टीचिंग जिसको हम बोलते हैं लेक्चर, वो एक ग्रुप और दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन। तो वो उसके बाद रिसर्चर क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा उनके परफॉर्मेंस को लर्निंग सेशन के एंड में। ठीक है, तो इन टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो है कंट्रोल ओवर रेलेवेंट वेरिएबल इज लेस। रेलेवेंट वेरिएबल पे जो हमारा कंट्रोल है वो कम है, और ये किसके हिसाब से हम देख रहे हैं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में कम नहीं होता, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, पर और ये जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव भी है, ये एक बात है। उसके बाद
many variables cannot be manipulated in the laboratory settings. कई सारे ऐसे variables हैं जो कि laboratory setting में manipulate नहीं किए जा सकते. If you want to study the effect of an earthquake on children who lost their parents, you cannot create this condition artificially in the laboratory. अब हम earthquake को तो नहीं बना सकते अपनी लेबोरेटरी में, तो इसलिए कहा है कि लेबोरेटरी सेटिंग्स में बहुत सारे वेरिएबल्स मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते. इन सच सिचुएशंस द रिसर्चर एडॉप्ट्स द मेथड ऑफ क्वासी. क्वासी का मतलब मीनिंग लैटिन वर्ड में मीनिंग है एज इफ एक्सपेरिमेंटेशन. In such types of experiment, the independent variable is selected rather than varied or manipulated by the experimenter. तो इसमें क्या करते हैं रिसर्चर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेलेक्ट करते हैं. For example, in the experimental group, we can have children who lost their parents in the earthquake. एक जगह वो, दूसरी तरफ and in control group, children who experienced the earthquake but did not lose their parents. तो इस ग्रुप में क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उनके पास है वो बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है अर्थक्वेक में. दूसरी जगह कंट्रोल ग्रुप में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया पर अपने मम्मा पापा को नहीं खोया. दस तो इधर क्या है, दस अ क्वासी एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट्स टू मैनिपुलेट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है. ठीक है, इन अ नेचुरल सेटिंग में यूजिंग नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स टू फॉर्म एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम कोरिलेशनल रिसर्च. In psychological research, we often wish to determine the relationship between two variables for prediction purposes. हमें जब कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट करनी होती है किसी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च में, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू मे बी इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर the amount of study time is related to the student's academic achievement. This question is different from the one which experimental method seeks to answer in the sense that here you do not manipulate the amount of study time and examine its impact on achievement. Rather, you simply find out the relationship between the two variables to determine whether they are associated or covary or not. The strength and the direction of the relationship between the two variables is presented by a number. कोई भी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, दो वेरिएबल्स के स्ट्रेंथ और डायरेक्शन किसका, रिलेशनशिप बिटवीन दो वेरिएबल्स के बीच के जो रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन है वो हम एक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिस नंबर को हम बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट. ये याद रखना, इसकी वैल्यू रेंज करती है +1.0 से थ्रो 0.02 -1.0. तो ये अच्छे से याद कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लो कहीं पे. एज यू सी द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 3 टाइप. तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, 3 टाइप्स की हमारी कोफिशिएंट होती है कोरिलेशन की. तो पहला है पॉजिटिव, देन नेगेटिव और ज़ीरो. पॉजिटिव कोरिलेशन जो है इंडिकेट्स दैट एज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल x इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल y विल ऑल्सो इंक्रीज. अब कोई दो वेरिएबल है, उसमें अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ कर रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, जिस वेरिएबल को हमने x माना है, एक x वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज़ कर रही है, तो जो y होगा उसका भी इंक्रीज़ करेगा. तो इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिमिलरली व्हेन वेरिएबल x डिक्रीजेस एंड डिक्रीज इन y टू टेक प्लेस. सपोज इट इज़, अब अगर y जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, x जो है वो भी डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये वो वाला वो है. सपोज इट इज़ फाउंड दैट मोर टाइम द स्टूडेंट स्पेंड ऑन स्टडीइंग द हायर वॉज देयर अचीवमेंट स्कोर. Also, less they studied, the lower was their achievement score. This type of association will be indicated by a positive number, and the stronger association between studying and achievement, the closer number would be +1.0. You may find a correlation of +0.85, indicating a strong association between study time and achievement. ठीक है. अब on the other hand, negative correlation. नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा, टेल्स अस दैट एज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ अदर डिक्रीजेज. जैसे x बढ़ रहा है लेकिन y जो है वो डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल you may hypothesize that as the hours of study time increase, the number of hours spent in their other activities will decrease. अगर पढ़ाई में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो बाकी के एक्टिविटीज़ में जो टाइम हम स्पेंड करेंगे वो डिक्रीज हो जाएगा. Here you are expecting a negative correlation, मतलब रेंज करेगा कहाँ से, 0 से लेके -1.0 तक. It is also possible that sometimes no correlation may exist between the two variables. अब कोई रिलेशन नहीं होता कभी कभी कोरिलेशन, तो उसको हम ज़ीरो कोरिलेशन बोलेंगे. ये तीनों अच्छे से तुम समझ लेना, एक और बार रीडिंग कर लेना तो तुम्हें और अच्छे से
समझ आ जाएगा। जनरली इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड जीरो कोरिलेशन बट द कोरिलेशंस फाउंड मे बी क्लोज टू जीरो, जैसे -0.02 और +0.03. दिस इंडिकेट्स दैट नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल और टू वेरिएबल आर अनरिलेटेड। अगर ज़ीरो के काफ़ी ऐसे पास है तो इसका मतलब है थोड़ा सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता होता उन दो वेरिएबल्स के में जो कि अनरिलेटेड होगा। तो ये था हमारा कोरिलेशनल रिसर्च। अब हम अगली वीडियो में आएंगे हम अपनी सर्वे रिसर्च के साथ, जिसमें हम बाकी भी और कई सारी ऐसी टेक्निक्स यूज़ करेंगे जिससे हम जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो ये हम अपनी अगली वीडियो में इसकी बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।